4 बैटरी लेड एसिड की C10 200 एम्पियर की और एक बैटरी लिथियम फॉस्फेट की 51.2 वोल्ट 100 एम्पियर की। अगर आप अपने घर पे 2 एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं या तो फिर एक एयर कंडीशनर प्लस घर के बाकी लोड चलाना चाहते हैं तो 4 ये बैटरी आपको ज्यादा बैकअप देंगी या तो फिर ये बैटरी आपको ज्यादा बैकअप देगी। कितने घंटे आप एक एयर कंडीशनर प्लस अपने घर का लोड या तो फिर 2 एयर कंडीशनर आप इन 4 बैटरियों से बिना बिजली और बिना सोलर पावर के केवल बैटरी पावर पे चला सकते हैं? ये सवाल बहुत सारे मेरे यूजर्स ने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल पे पूछा है और अक्सर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये सवाल मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक किसी ने YouTube के इतिहास में आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखाया है कि 4 बैटरी ये या तो फिर एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी कौन सी बैटरी 2 एयर कंडीशनर चला सकती है और कितने टाइम चला सकती है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बिजली का कनेक्शन कट जाए, आपको बिजली का बिल बिल्कुल भी ना देना पड़े, तो एटलीस्ट दिन में तो सोलर पावर आपका काम कर सकता है, पर नाइट के टाइम में आपको बैटरी की मदद लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो कितनी बैटरियां लगेंगी अगर आप एक एयर कंडीशनर और घर के लोड रात भर अपने बैटरी बैंक पर चलाना चाहते हैं या तो फिर 2 एयर कंडीशनर आप बैटरी बैंक पे पूरी नाइट चलाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा लाइव टेस्ट करके 2 एयर कंडीशनर पे मैं आपको दिखाने वाला हूं आज कि कौन सी बैटरी ज्यादा पावरफुल है, कौन सी बैटरी की कीमत ज्यादा पड़ने वाली है आपको और किस बैटरी को आप अपने घर पे लगा के ज्यादा सेफ फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब कुछ लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। इन्वर्टर लगवाया हुआ है, बैटरी लगवाई हुई है, इसी के साथ में 2 एयर कंडीशनर भी मैंने लगवाए हुए हैं, बकायदा दोनों रूमों में एयर कंडीशनर लगे हैं। सब कुछ लाइव टेस्ट करके विद प्राइसिंग आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चारों बैटरी जो लेड एसिड की है मेरे पास में, वो चारों मैंने कनेक्ट करा दी है। पहले मैं आपको वोल्ट दिखा देता हूँ कि बैटरी फुल चार्ज है। तो पहला वोल्ट देख लीजिएगा। एक बैटरी जो है 12 वोल्ट की है, तो जब बैटरी चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज हो जाती है, तो करीब 12.5 वोल्ट बैटरी के अंदर बन जाते हैं। जो नॉमिनल वोल्ट होता है बैटरी का वो 12 वोल्ट होता है और करीब 12.5 वोल्ट पर बैटरी फुल चार्ज होती है। तो 49.1 वोल्ट जो है वो बैटरी के अंदर है, चारों बैटरी के अंदर। चारों बैटरियां नई हैं, अनयूज्ड हैं। और इसी के साथ जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है वो भी मैं आपको दिखा दूं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी मैं वोल्ट दिखाऊं तो आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी में वोल्ट देखें। आप देखिए, लिथियम फॉस्फेट बैटरी के अंदर चूंकि 51.2 वोल्ट की बैटरी है तो 51 वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लेड एसिड बैटरी को मैंने कनेक्ट करा दिया है 5 किलोवाट के इन्वर्टर से और ये जो इन्वर्टर है ये इतना पावरफुल है कि 5 किलोवाट का पूरा लोड चला सकता है। जो एसी मेरे पास लगे हैं वो 1.5 टन के 2 एयर कंडीशनर मेरे पास लगे हैं और दोनों ही एयर कंडीशनर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देखें, ये वहां से मैं 2 वायर लेके आया हूँ इन्वर्टर से और आप ये देखें, ये मेरा एक एयर कंडीशनर लगा है और एक एयर कंडीशनर में मैं ये 2 वायर मैंने आपको टेस्टिंग करने के लिए, आप ये देखें 2 वायर मैंने इस एयर कंडीशनर में, आप देखें ये 1.5 टन का एयर कंडीशनर है और मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये 2 वायर जो है मैं लेके जा रहा हूँ, आप देखें पूरा। और ये दोनों वायर आके लगते हैं हमारे इन्वर्टर में। आप ये देखें, ये इन्वर्टर में 2 वायर आके लगे हैं एयर कंडीशनर के और इसी के साथ एक एयर कंडीशनर के वायर और हैं। आप ये देखें, ये भी मेरा 1.5 टन का एक एयर कंडीशनर है और इसके जो 2 वायर हैं वो आप ये देखें, ये 2 वायर यहाँ पे जा रहे हैं और सामने जो एयर कंडीशनर लगा है, आप देखें सामने एयर कंडीशनर में ये 2 वायर जाके लगे हैं। तो दोनों ही जो एयर कंडीशनर हैं वो 1.5 टन के हैं और दोनों एयर कंडीशनर को मैं उनकी मैक्सिमम क्षमता पे चलाऊंगा ताकि वो मैक्सिमम लोड लें और आपको ये आइडिया लगे कि कौन सी बैटरी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार वायर्स दिखा दूं। ये जो वायर है, ये वायर आप देखें, ये मेंस की सप्लाई के लिए लगाया है पर ये हमने मेंस सप्लाई के साथ में कनेक्ट नहीं किया है, इसको हम रख देते हैं साइड में। इसके साथ ही 4 बैटरी कनेक्ट और इसके साथ ही मैं इन्वर्टर को करता हूँ ऑन। अब ये देखिए, मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया, अब देखें इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया और इसके साथ ही दोनों जो एयर कंडीशनर हैं हमारे, एक जो एसी है वो बाय डिफॉल्ट ऑन है क्योंकि चलता हुआ ही मैंने बंद किया था और दूसरा वाला जो है इसको मैं, दूसरा वाला भी ऑन है। आप ये देखें 16 जो इसका मिनिमम है उस पर मैंने इसको लगा दिया है 16 पे। तो आप देखें ये एयर कंडीशनर मेरा चालू हो गया और इसके साथ ही मैं आपको दूसरा एयर कंडीशनर दिखाता हूँ। ये एयर कंडीशनर भी मेरा चालू हो जाएगा और करीब 3 मिनट में इसका जो कंप्रेशर है वो ऑन हो जाएगा दोनों ही एयर कंडीशनर का। इसको भी मैं 17 पे कर देता हूँ और आप देखें ये मैं इसको भी, ये मैंने 17 पे कर दिया है। तो अब दोनों जो एयर कंडीशनर हैं, दोनों एयर कंडीशनर अपना मैक्सिमम जो है वो पावर कंजप्शन करेंगे और 3 मिनट के अंदर इनका कंप्रेशर जो है दोनों का ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी 3 मिनट लगेंगे कि हमारे एयर कंडीशनर का कंप्रेशर ऑन होगा। इतने मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो C10 बैटरी होती है या C20 बैटरी होती है एक्चुअल में होती क्या है। और बहुत सारे लोगों ने गलत भ्रामक वीडियो बनाए हुए हैं बैटरियों के ऊपर और बैटरियों को गलत तरीके से टेस्ट करके दिखाया है।
तो आज आपकी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो पूरी तरीके से बातें समझ आ जाएंगी कि जो टेक्नोलॉजी बोलती है वही सही होता है। एक आदमी अपने फायदे के लिए झूठ या सच बोल सकता है। तो टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि ये जो बैटरी है ये है C10 बैटरी, और जो आप अपने घर पे यूज करते हैं वो बैटरी होती है C20 बैटरी। C का जो यहाँ पे मतलब होता है, दो चीजें बैटरी में बहुत मैटर करती हैं, एक होता है C, एक होता है D। C बोले तो चार्ज, D बोले तो डिस्चार्ज। तो अगर बैटरी C10 है तो इसका मतलब है कि 10 घंटे के अंदर आप इस बैटरी को चार्ज करें, और सेम ही इसका D होता है 10 घंटे के अंदर आप इस बैटरी को डिस्चार्ज करें। तो अगर 200 एम्पियर की एक बैटरी है और 12 वोल्ट की बैटरी है, अब इस बैटरी को आपको 10 घंटे में अगर डिस्चार्ज करना है तो मतलब 200 वाट पर घंटे से आपको डिस्चार्ज करना है। अब अगर आप 200 वाट पर घंटे से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, C10 बैटरी की मैं बात कर रहा हूं, तो वो बैटरी करीब करीब आपको 1500 वाट का बैकअप दे देगी। और 1500 वाट का बैकअप कब देगी कि जब C10 रेटिंग में आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। दूसरा, वो बैटरी 200 एम्पियर की है, तो बैटरी 200 एम्पियर की एक्चुअल होने का मतलब है 200 × 12 मतलब 2400 वाट की बैटरी है। 2400 वाट की बैटरी आपको मैक्सिमम 1500 या 1400 वाट का आपको लोड डिलीवर करेगी। इसका मतलब क्या है कि इस बैटरी में पावर लॉसेस आपके हो गए, मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में बता रहा हूँ, पावर लॉस हो गए। यहीं पे अगर आपने C20 बैटरी अगर आपने लगाई हुई है तो C20 बैटरी में आपको मात्र 100 वाट घंटे का अगर आप ले रहे हैं तो आपको बैटरी का 60% के आसपास का बैकअप मिल जाएगा। अगर इससे ज्यादा बैकअप आप बैटरी से ड्रेन कर रहे हैं तो फिर ये बैटरी कि आप ये गारंटी मत मानिएगा कि बैटरी आपको अपनी रेटिंग कैपेसिटी का 50% या 60% आउटपुट देगी। तो बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है 4 बैटरी तो लगी हुई है साहब, 2-2 एम्पियर की 4 बैटरी है, मेरा एसी तो चलेगा, पूरी रात चल जाएगा। वो एयर कंडीशनर पूरी रात कैसे चलेगा भाई साहब? ये बैटरी उस एयर कंडीशनर को चलाने के लिए बनी ही नहीं है। मैक्सिमम इस बैटरी पे आप 200 वाट घंटे का लोड चलाएंगे तो ठीक है, पर 2 एयर कंडीशनर जब आप चला रहे हैं, या तो फिर आप एक एयर कंडीशनर चला रहे हैं और आपके घर के बाकी लोड है, तो बाकी घर के लोड में बात करें जिनके घर पे एक एयर कंडीशनर लगा है, तो आप ये निश्चित मान लीजिएगा कि उनके घर पे एक रेफ्रिजरेटर भी होगा, 1-2 पंखे भी होंगे, लाइट भी होंगी, कैमरा भी होगा और घर के छोटे मोटे लोड भी होंगे। तो आप ये मान लीजिएगा एक तो एयर कंडीशनर का लोड प्लस लगभग इतना ही लोड वो घर पे और चला रहे होते हैं। तो एक एयर कंडीशनर का जो मैक्सिमम लोड होता है 1.5 टन का, वो करीब 2000 वाट तक भी जा सकता है। जैसी आजकल गर्मी है उन कंडीशन के हिसाब से, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। सोलर एसी में भी करीब 1200 से 1400 वाट तक लोड चला जाता है। और अगर हम मिनिमम भी बात कर लें तो लगभग 2000 या 2000 वाट से प्लस लोड चला जाएगा। और 2000 वाट से अगर प्लस लोड जाता है तो फिर जो बैटरी की रेटेड कैपेसिटी है उसका आउटपुट आपको नहीं मिलता है। यहीं पे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर मैं लिथियम बैटरी को आपको टेस्ट कराऊंगा, और दोनों ही बैटरी में आपको समझ आएगा कि जो बैटरी है वो कितनी देर आपकी चल पा रही है। दोनों ही जो एयर कंडीशनर है उनका कंप्रेसर मेरे ख्याल से ऑन हो गया होगा, और मैं आपको क्लैम मीटर में दिखाऊं तो आप क्लैम मीटर में देखें, एक एसी का 4 एम्पियर का लोड आ रहा है, आप देखें, और ऑलमोस्ट दूसरे का भी आप ये देखें फ्रेंड्स, दूसरे का 3.59, ऑलमोस्ट ये भी 4 एम्पियर के आसपास हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो 4 से प्लस जाएंगे, हो सकता है 5 या 6 एम्पियर भी जाएं। तो अब आपको बैटरी की अगर मैं यहाँ पे स्थिति दिखाऊं तो आप फ्रेंड्स ये देखें, और यहाँ पे लोड की भी आपको स्थिति दिखाऊंगा मैं। तो आप देखें बैटरी जो अभी मेरी 49 वोल्ट थी वो 45.9 वोल्ट रह गई है। और इसके साथ ही मैं आपको लोड दिखाऊं तो आप लोड देखें, 1.7 किलोवाट का लोड है अभी 2 एयर कंडीशनर का, क्योंकि एयर कंडीशनर ऑन हुए हैं। और अभी मुझे उम्मीद है कि दोनों एयर कंडीशनर जो है मेरे वो और ज्यादा पावर कंजप्ट करेंगे। तो जैसे जैसे पावर कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे जो बैटरी है, अभी आप देखिए 1.8 किलोवाट का लोड लगभग एयर कंडीशनर, दोनों एयर कंडीशनर ले रहे हैं। और ये एयर कंडीशनर पावर इतनी कम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि ये जो एयर कंडीशनर है ये सोलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो सोलर जो एयर कंडीशनर होता है उसके पावर कंजप्शन जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है उससे भी कम होते हैं। तो इसमें एक हाइब्रिड एसी है सोलर का और एक ऑफ ग्रिड एसी है। तो दोनों ही टेक्नोलॉजियों में, चाहे वो ऑफ ग्रिड है चाहे वो हाइब्रिड है, जो उसका अगर आउटडोर का टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा जाता है तो ये निश्चित है कि वो आप रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। तो फ्रेंड्स आप ये देखें 17 पे एसी और मैं खड़ा हूँ, कूलिंग जो है वो मेरे को आ रही है, ठीक ठाक कूलिंग आ रही है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका पावर कंजप्शन थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, क्योंकि सोलर एसी का टेक्नोलॉजी है और हम लोग वीडियो कंटिन्यू बना रहे हैं, अनकट वीडियो बना रहे हैं। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो आप देखें 12:09 हो रहे हैं, 12:09 मेरी वॉच में। और एयर कंडीशनर को चलने देते हैं और फिर देखते हैं कि कितना पावर कंजप्शन जो है वो जो हमारे एसी हैं वो कर रहे हैं। इन्वर्टर की जो डिस्प्ले है उस पर भी देख लेते हैं, और बैटरियों पे भी यहाँ पे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना रहता है। आप फ्रेंड से देखें लगभग 1.8 1.9 किलोवाट का लोड चल रहा है। बैटरी भी 50% 75% दिखा रही थी और वो बार बार ब्लिंक करके 50% रह गई। आप देखें बैटरी 50% 50 और 70 के बीच में वो चल रहा है। अभी लोड अगर इसका मैं और बढ़वा दूं, अगर मैं इसमें थोड़ा कुछ और लोड लगवा दूं तो अब ये बैटरी हो सकता है कि इमीडिएटली जो है वो अपना जो बैकअप है वो। इसके साथ ही मैं बैटरी का आपको वोल्टेज दिखाऊं, 45.6 वोल्ट जो बैटरी है वो 10.5 वोल्ट तक एक बैटरी डिस्चार्ज होती है। लेड एसिड बैटरी की बात करें
तो 10.5 वोल्ट तो बैटरी का डिस्चार्ज होने का मतलब है, एक बैटरी 10.5 वोल्ट तो 42 वोल्ट पे 42 वोल्ट पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगी। और अभी भी यहाँ पे 45 है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी हमारा एयर कंडीशनर जो है और चलेगा। और एयर कंडीशनर को चलना देते हैं। पावर कंजप्शन एयर कंडीशनर के मुझे लग रहा है कि शायद कांस्टेंट हो गए हैं, इससे ज़्यादा पावर कंजप्शन मुझे नहीं लग रहा है कि एयर कंडीशनर अब हमारा ज़्यादा करने वाला है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो एयर कंडीशनर है ये नॉर्मल एयर कंडीशनर नहीं है, सोलर एयर कंडीशनर है। और यहीं पे अगर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा होता, ये जो पावर कंजप्शन है, ये आपका पावर कंजप्शन करीब 3 किलोवाट या 3 किलोवाट प्लस चला जाता। तो फ्रेंड्स आप ये देखें 12:30 हो रहे हैं और बैटरी में अलार्म आना शुरू हो गया है। 42 लो बैटरी का इंडिकेशन आना शुरू हो गया है। आप देखें लो बैटरी। और अगर मैं आपको बैटरी का वोल्टेज दिखाऊं तो 44.6 वोल्ट बैटरी जारी है। बैटरी का अलार्मिंग शुरू हो गई है। और अगर मैं आपको यहाँ पे लोड की बात करूँ तो आप देखें 1.9 किलोवाट, मतलब ऑलमोस्ट वही 1900 वाट का लोड रेगुलर चल रहा है 1900 वाट के लोड पे। और मैंने ये स्टार्ट किया था लगभग, आप मानिए कि स्टार्ट किया था लगभग 12 बजे, 12:09 पे मैंने आपको अपना वॉच दिखाया था। तो आधे घंटे के अंदर बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट मेरी 4 बैटरी ड्रेन हो गई 2 किलोवाट के लोड पे, एयर कंडीशनर के लोड पे। इन्वर्टर आपको कंटिन्यू अलार्मिंग कर रहा है, या तो आप अपना लोड कम कर दीजिए वरना तो बैटरी आपकी डाउन होने जा रही है। तो इस कंडीशन में अब क्या हो सकता है, लेड एसिड बैटरी में अगर यहाँ पे आप लोड कम कर देंगे तो बैटरी दोबारा से अपने जो वोल्टेज है वो रिकवर कर लेगी। तो मतलब अभी 2 किलोवाट की बजाय अगर आप यहाँ 500 वाट का लोड चला देंगे तो अभी भी ये बैटरी 2 से 3 घंटे आपको 500 वाट के लोड पे चल जाएगी। तो ऐसा लेड एसिड बैटरी के लिए जो लोग कहते हैं ऐसा बहुत बढ़िया बैटरी है, सारी अच्छी बैटरी है, तो ये बैटरी एक्चुअल में बड़े लोड चलाने के लिए बनी ही नहीं होती है, बहुत कम लोड और लंबे टाइम चलाने के लिए बनी होती है। तो इसीलिए जो लेड एसिड बैटरी है वो हर चार्ज में कम से कम 40 से 50% का आपको पावर लॉस करती है। चार्ज होते वक्त एक बैटरी में यूनिट लगेंगी 2, पर वापस जब आउटपुट लेंगे तो यूनिट आपको मिलेगी मात्र 1। और जैसे ही आपने लोड, जैसे आपने देखा कि अब 2 किलोवाट का लोड है, एक बैटरी पे 500 वाट का लोड आ गया, तो 500 वाट का लोड आने के मतलब ये है कि, और अगर मैं इस बैटरी को अभी ये मान लूं कि 15 मिनट और चल जाएगी, क्योंकि वोल्टेज जो है अभी भी 44 है और 42.5 पे बैटरी जो है वो मेरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि अभी 44.4 वोल्ट है बैटरी में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 15 मिनट या 20 मिनट, तो 20 मिनट अगर और भी चल जाती है तो आप ये देखिए कि 4 बैटरी आपको मात्र, लेड एसिड की 4 बैटरी आपको मात्र 50 मिनट का बैकअप दे पाएंगे। आप और अच्छी कंडीशन मान लीजिए 1 घंटे का बैकअप आपको 2 किलोवाट के लोड पे 4 बैटरियों से मिलता है। आप इस टेस्ट को अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप अपने घर पे 2 किलोवाट का लोड लगाइए, 2 एयर कंडीशनर लगाइए, 2 एयर कंडीशनर को बामुश्किल 4 बैटरी 1 घंटे ही चला पाएंगे। अब फ्रेंड्स चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, और तो इस जो लेड एसिड बैटरी का है इसको खत्म करके मैं लिथियम बैटरी को टेस्ट करूंगा। मेरा मानना है कि लिथियम बैटरी ज्यादा पावर देगी, तो मैं लिथियम बैटरी पे 3 एयर कंडीशनर को टेस्ट करूंगा ताकि बहुत कम टाइम में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अब इन बैटरियों को बदलवाता हूँ, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी यहाँ पे मैं कनेक्ट कराता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए 12:51 मेरी घड़ी में इस टाइम हो रहे हैं, और वीडियो में समय ना बिगड़े तो मैंने ये जो 3 एयर कंडीशनर हैं ये इससे लगवा दिया। आप देखें 1, 2 और 3 एयर कंडीशनर मैंने लगवा दिए हैं, तीनों दिखाऊंगा। और जब कंप्रेसर चालू हो गया है देन मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप देखें, मैं आपको लोड दिखाऊं, इन्वर्टर की डिस्प्ले पे आप लोड देखें इस टाइम पे, तो आप ये देखें इन्वर्टर की डिस्प्ले पे 2.9 किलोवाट का लोड इस टाइम पे 3 एयर कंडीशनर मेरे खा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोवाट का लोड। और तीनों एयर कंडीशनर मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, फिर से दिखाऊं, वीडियो चलती रहेगी। आप ये देखें, ये पहले वाला एयर कंडीशनर 17 पे चल रहा है, वायर सेम वायर। और इसके साथ ही मैं आपको दूसरा एयर कंडीशनर दिखाऊं, तो आप फ्रेंड्स ये देखें, ये 16 पे चल रहा है, आप देखें। और इसके साथ ही तीसरा एयर कंडीशनर मैं आपको दिखाऊं, तो तीसरे एयर कंडीशनर के आप देखें 2 वायर ये आ रहे हैं, ये वायर 2, और ये मैंने तीसरा एयर कंडीशनर भी यहाँ पे मैंने लगवा दिया है। और आप ये देखें, ये तीसरे एयर कंडीशनर के वायर यहाँ पे आ रहे हैं, और ये एयर कंडीशनर भी 17 पे चल रहा है। तो तीनों ही चूंकि सोलर पावर्ड एयर कंडीशनर हैं, तो इसलिए मैक्सिमम जो कंजप्शन है उनका लगभग 3 किलोवाट के आसपास का। और 12:50 पे मैंने आपको दिखाना शुरू किया, कंप्रेसर ऑन हो गया था 12:48 पे ही। तो मैंने चूंकि वीडियो में कम से कम समय खर्च हो, मैंने यहाँ पे जो वीडियो स्टार्ट कराया वो तब कराया जब जो कंप्रेसर है वो ऑन हो गया। 2.9 किलोवाट का लोड ये कंटिन्यूअसली बैटरी चला रही है। और इस बैटरी में और जो आपने लेड एसिड बैटरी अब देखी, दोनों में फर्क ये है कि ये बैटरी हाई लोड चलाने के लिए ही बनी है। ये जो बैटरी है ये 1C बैटरी है, और 1 घंटे के अंदर ये अपनी पूरी ताकत आपको डिलीवर कर सकती है। मतलब कि अगर आप 3 किलोवाट का लोड चला रहे हैं तो ये बैटरी 5 किलोवाट की बैटरी है, और लगभग आपका 1.25 से 1.5 घंटा आपका लोड चला सकती है। आपने वीडियो में देखा, मैक्सिमम हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 4 बैटरी लेड एसिड की मैक्सिमम हमारे जो एयर कंडीशनर है 2 किलोवाट के लोड पे उनको 1 घंटे चला पाई। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 5 किलोवाट की इस बैटरी पे आपका ये जो एयर कंडीशनर है
3 किलोवाट के लोड पे आप देखेंगे आगे वीडियो में कि कितनी देर चलता है, तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो कौन सी बैटरी है वो सही होती है। इसी के साथ ये वीडियो चल रहा है, इसके साथ मैं कुछ और कंपैरिजन आपको इतने बता दूं वीडियो में कि इन 4 बैटरियों को चार्ज करने के लिए आपको कम से कम 8 यूनिट की बिजली लगने वाली है, पर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मात्र आपकी 5 यूनिट की बिजली लगने वाली है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो करीब 5 बैटरी के बराबर, ऐसी 5 बैटरी के बराबर इस एक बैटरी में पावर है। 5 किलोवाट की 5 बैटरी लेड एसिड की मैक्सिमम 5 किलोवाट आपको आउटपुट दे सकती है 5 बैटरी, और एक आज की रेट में अगर एक बैटरी की कीमत में मानूं 17-18 हज़ार रुपए से कम नहीं मिलने वाली है। तो 5 बैटरी की बात करें तो करीब 90,000 रुपए के आसपास में, 90,000 या 1 लाख रुपए के आसपास में आपको 5 लेड एसिड की बैटरी आपको लेनी पड़ेगी, जिस पर मैक्सिमम आपको 3 से 5 साल की वारंटी मिलती है। और उसके बाद में हर रोज आपके 3 से 4 यूनिट जो बिजली है वो आपकी वेस्ट हो रही है, मिनिमम 4 यूनिट हो रही है अगर आप एक मॉडरेट लोड चला रहे हैं। और अगर आप ज्यादा लोड चला रहे हैं, जैसे कि आपका एयर कंडीशनर है, आपके घर पे 2-2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है, तो देन ये बैटरी फिर आपकी जो आउटपुट आपको देगी वो खाएगी तो बिजली 8 यूनिट की, पर आउटपुट देगी आपको 3 से 4 यूनिट। पर यहाँ पे इसको चार्ज होने में मात्र 5 यूनिट आपको बिजली लगी और 5 ही यूनिट का बैकअप आप इस बैटरी से ले सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 92,000 प्लस जीएसटी में आपको नेक्सस सोलर एनर्जी की 5 साल वारंटी वाली 51.2 वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी, जिसपे आपको पूरे 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर मैं लाइफ की बात बोलूं तो 10 से 15 साल आपको लाइफ मिल जाती है। स्पेस की बात बोलूं तो आप ये देखिए, स्पेस यहाँ पे 4 बैटरी में कितना सारा स्पेस लिया, यहाँ पे जरा सी बैटरी, और इसमें आप वॉल माउंटेड मॉडल ले सकते हैं। तो इस बैटरी का वॉल माउंटेड मॉडल भी आता है, जिस मॉडल को आप दीवार पे टांग सकते हैं। इसके साथ ही इस बैटरी में कभी कोई देखभाल नहीं, कभी कोई मेंटेनेंस नहीं, कभी कोई पानी नहीं डालना। तो आज की डेट में लिथियम फॉस्फेट की बैटरियों की जो कीमत है वो भी कम हो चुकी है, और बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए ये है कि आप लेड एसिड बैटरी से लिथियम बैटरी को स्विच कर लें। मैं आपको दिखाऊं करंट सिनेरियो की स्थिति। तो करंट सिनेरियो में आप देखें कि 3 किलोवाट का लोड हो गया है, 3.0 3 किलोवाट का लोड, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं बैटरी के वोल्टेज। तो आप ये देखें 49.4 वोल्ट। अब इस बैटरी का अगर मैं आपको डिस्चार्ज वोल्ट की बात बोलूं तो ये बैटरी जो डिस्चार्ज होगी वो होगी 44 वोल्ट पे, जबकि लेड एसिड बैटरी की 4 बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही थी वो हो रही थी 42 वोल्ट पे। तो 2 वोल्ट इसका जो डिस्चार्ज है वो पहले है, ज्यादा है, पर इसका चार्ज भी उसी टाइम ज्यादा है। तो इसका इन लेड एसिड बैटरी का जो फ्लोट वोल्टेज होता है वो करीब 56 होता है, पर इस बैटरी का जो फ्लोट चार्ज वो करीब 57 होता है। तो लेड एसिड बैटरी वाले इन्वर्टर पे इसलिए लिथियम बैटरी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि लिथियम बैटरी की जो प्रॉपर्टी होती है और जो लिथियम लेड एसिड बैटरी की प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है, और इनका वोल्टेज और चार्जिंग जो पैरामीटर्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है 12:57 हो रहे हैं, और चलने देते हैं कि कितने टाइम ये जो हमारी बैटरी है वो चलती है, और इसके बाद में फिर इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। देखें 1:19 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 19 मिनट हो चुके हैं एयर कंडीशनर्स को चलते हुए, तीनों एसियों को चलते हुए। और मैं आपको क्लाइमेटर में भी दिखाऊं एक एसी का लोड। आप ये देखें 4.5 एम्पियर का लोड एक एयर कंडीशनर का, दूसरे का आप देखें 4.2 एम्पियर, और अब तीसरे का देखें 4.2 एम्पियर, अब 4.3 एम्पियर। आप देखें तीनों एयर कंडीशनर के कंप्रेशर्स चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, और लगभग जो एक सोलर एसी का मैक्सिमम पावर कंजप्शन होता है वो अपना कर रहे हैं, मतलब 4.5 एम्पियर के आसपास एक एवरेज जो सोलर एसी होते हैं उनका पावर कंजप्शन होता है। इसके साथ मैं आपको इन्वर्टर की डिस्प्ले पे भी दिखाऊं फ्रेंड्स। आप देखें इन्वर्टर की डिस्प्ले का, आप देखें 2.9 किलोवाट, लगभग वही 3 किलोवाट के आसपास का लोड, 3 एसी मेरे चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने लेड एसिड बैटरी के जो आपको चलाए थे, लेड एसिड बैटरी पे वो 2 एयर कंडीशनर चलाए थे, क्योंकि 3 एयर कंडीशनर चला देता मैं तो 30 मिनट के अंदर ही गेम पूरा खत्म हो जाता। और बहुत सारे लोग ये होते हैं कि साहब जो चीज बनी ही कम लोड के लिए है तो आप उससे ज्यादा लोड क्यों चला रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिथियम बैटरी पे, क्योंकि लिथियम बैटरी को अगर मैं 2 एयर कंडीशनर में चलाता तो वीडियो जो 2.5 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने 3 एसी यहाँ पे चलाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बिल्कुल कि लिथियम बैटरी पे अगर आपको एसी जैसे बड़े लोड अगर आपको चलाने हैं, लिथियम बैटरी आप यूज कर रहे हैं, तो लिथियम बैटरी पे बड़े लोड के साथ भी आपको 100% बैकअप मिल जाता है। अब मैं आपको बैटरी के वोल्ट दिखाऊं तो आप देखें उस टाइम पे हमारे जो बैटरी वोल्ट थे वो 49 वोल्ट के आसपास था, 49.9 वोल्ट था, और अभी देखें 49.2 वोल्ट। तो और ये जो बैटरी है ये पूरी जो डिस्चार्ज होगी वो मैंने आपको बताया 44 वोल्ट पर बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगी। तो आप समझ लीजिए कि अभी उसके पास में पूरा 5 वोल्ट है, और 5 वोल्ट का मतलब ये है कि अभी ये बैटरी 1 घंटे लगभग और चल जाएगी। 21 मिनट 13-21 हो चुके हैं, मतलब और थोड़ा देर वेट करते हैं, और इस वीडियो का जो लास्ट कंक्लूजन रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूं। आप डिस्प्ले में देखें इस टाइम जो बैटरी वोल्टेज है, बैटरी वोल्टेज है 48.3, और अगर मैं आपको लोड दिखाऊं तो आप ये लोड देखें 3.1 किलोवाट का लोड, 3 और 3.1 किलोवाट का लोड। तो एयर कंडीशनर्स अपनी मैक्सिमम जो पावर है उस पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको टाइमिंग दिखाऊं, आप देखें
1:33 हो गया है, लगभग 33 मिनट इसको हो चुके हैं। 30 मिनट में लेड एसिड बैटरी के साथ में क्या हुआ था और 33 मिनट में यहाँ पे लिथियम बैटरी के साथ में कहीं कोई दिक्कत ना तो बैटरी को हुई ना तो इन्वर्टर को हुई। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली फर्क है लेड एसिड और लिथियम बैटरी में। अभी भी अगर मैं बैकअप की बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये 5 किलोवाट की है, पूरा 5 किलोवाट आपको बैकअप दे सकती है। तो अगर 3 किलोवाट का लोड चला रहे हैं तो करीब 1.25 घंटे आपका ये पूरा लोड ये बैटरी चला सकती है। बाकी 3 किलोवाट के लोड पे आप 4 बैटरियों को, लेड एसिड बैटरियों को आप टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका 50 मिनट भी पूरा बैकअप नहीं चल पाता है। तो फ्रेंड्स अब बात आ जाती है कि लिथियम बैटरी की अवेलेबिलिटी की, कि लिथियम बैटरी तो सब इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, कहां से लें, कहां से परचेज करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लिथियम बैटरी का काम करना चाहते हैं, अपने नाम से लिथियम बैटरी बनवाना चाहते हैं, या तो इन्वर्टर बनवाना चाहते हैं या तो एयर कंडीशनर बनवाना चाहते हैं, तो हम इंडिया में बहुत सारे लोगों को उनके नाम से लिथियम बैटरी, इन्वर्टर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक स्कूटर उनके नाम से बना के देते हैं। तो आप अपने नाम से चाहें तो अपने नाम से आप हमसे बनवा सकते हैं। और अगर आपको नेक्सस सोलर एनर्जी के ये लिथियम बैटरी या इन्वर्टर चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएंगे। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये बैटरी या इन्वर्टर बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।